हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक और नेशनलाइज्ड बैंक की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें अपने बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी 4000 पदों के लिए, उसके ऊपर अपने एक वीडियो बनाया था। अब जो अपन बात कर रहे हैं, ये बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई बम्पर अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है, इसके द्वारा टोटल 2691 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो 19 फरवरी 2025 से लेकर 5 मार्च 2025 के बीच में अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अपन आ गए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके करियर सेक्शन में जैसे अपन आएंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स में आपको देखने को मिल जाएगा इंगेजमेंट ऑफ 2696 वन अप्रेंटिस से। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दे रखा है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया हुआ है। तो अपन यहाँ पे लोग नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड होकर अपने सामने आ जाता है। अब नोटिफिकेशन में अपन को क्या क्या जानकारी दे रखी है वो अपने यहाँ पे देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो ऊपर ही ऊपर आप देखोगे तो बैंक का यहाँ पे नाम दिया, मुंबई की ओर से नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 यहाँ पे ये जारी किया गया। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 19 फरवरी 2025 से भरना शुरू होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट वो 5 मार्च 2025 तक रखी गई। डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in या www.bfsisc.com के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट है उन्हें अपने होम स्टेट से ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है, यानी जिस स्टेट की कैंडिडेट को लोकल भाषा का नॉलेज है वहां से कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी तरीके से चेक करना है। इसके साथ ही कैंडिडेट का एनएटीएस पोर्टल है उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही फिलअप किया जाएगा, अदर किसी मोड में एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। अब आप डिटेल्स देख सकते हो, यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई, इसके साथ ही यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आप लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 549 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में 1, आसाम में 12, बिहार में 20, चंडीगढ़ में 11, छत्तीसगढ़ में 13, गोवा में 19, गुजरात में 125, हरियाणा में 33, हिमाचल प्रदेश में 2, जेएनके में 4, झारखंड में 17, कर्नाटका में 305, केरला में 118 वैकेंसी है वो निकाली गई है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में 81, महाराष्ट्र में 296, दिल्ली में 69, उड़ीसा में 53, पंजाब में 48, राजस्थान में 41, तमिलनाडु में 122, तेलंगाना में 304 वैकेंसी निकाली गई। उत्तराखंड में 9 है, उत्तर प्रदेश में 361 और वेस्ट बंगाल में 78। इस प्रकार से टोटल 2691 वैकेंसी निकाली गई। अब कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो अनरिजर्व की 1164 है, एससी की 409 है, एसटी की 180 है, ओबीसी की 680 है, ईडब्ल्यूएस की 258 वैकेंसी है। इसके अलावा फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे 120 वैकेंसी है वो निकाली गई। गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन है वो भी कैंडिडेट को प्राप्त यहाँ पे दिया गया। उसके बाद एज है, मिनिमम एज 20 वर्ष, मैक्सिमम एज 28 वर्ष, जिसकी काउंटिंग है 1 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। इसमें यदि कोई एससी एसटी का कैंडिडेट को एज की रिलैक्सेशन चाहिए तो उसको 5 साल की, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की और फिजिकल डिसेबल पर्सन को मैक्सिमम 10 साल की छूट है वो यहाँ पे जा सकती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो कैंडिडेट है उसके पास में ग्रेजुएशन पास आउट के क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। यहाँ पे 1/4/2021 या इसके बाद में कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। जॉब प्रोफाइल और ट्रेनिंग प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे ओनली सिर्फ ट्रेनिंग ही कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाएगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं है। 12 महीने के लिए कैंडिडेट की ट्रेनिंग रहेगी। मंथली स्टाइपेंड वो 15,000 रुपये कैंडिडेट को यहाँ पे दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है वो सबसे पहले ऑनलाइन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर्स होगा उसके आधार पे किया जाएगा, जिसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज से जुड़े क्वेश्चंस
आएंगे। सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट उसको लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा। नहीं, कैंडिडेट जिस स्टेट से कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो कैंडिडेट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग आनी जरूरी है। कैंडिडेट के 10th या 12th स्टैंडर्ड तक एक सब्जेक्ट है वो लोकल लैंग्वेज के रूप में होना जरूरी है। यहाँ पे कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसके बाद कैंडिडेट को फाइनली तौर पे यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का कॉन्टेक्ट है वो इश्यू किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले तो एनईटीएस पोर्टल पे जाके और अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कैंडिडेट है उसको यहाँ पे जो लिंक दिया उस लिंक के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट यहाँ पे कैंडिडेट है वो कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको इसी के माध्यम से भरना है, यानी कैंडिडेट को एनईटीएस पोर्टल के स्टूडेंट सेक्शन में जाकर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सारी जानकारी आप लोगों को दे रखी है। उसके बाद जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है जिन्होंने सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उन कैंडिडेट को एक ईमेल आएगा। उस ईमेल के माध्यम से फिर कैंडिडेट है उसको अपना फीका पेमेंट है वो करना है। तो कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में यहाँ पे कैंडिडेट है वो फीका पेमेंट कर सकते हैं। जो ईमेल आईडी आप डालोगे उसके ऊपर एक ईमेल आएगा, इसकी जो रिसिप्ट है वो आपको अपने पास सेव रख लेनी है। हेल्प डेस्क के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भले आप बैंक ऑफ सॉरी यूनियन बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो, दोनों की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। उसके बाद में जनरल ओबीसी के लिए 800 प्लस जीएसटी फी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 प्लस जीएसटी, एससी एसटी के लिए 600 प्लस जीएसटी, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 400 प्लस जीएसटी रखी गई है। उसके बाद नीचे एग्जाम में जब आप फेयर होगे तो उसकी जानकारी आपको इसके एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको एक फोटो आइडेंटिटी लेके जानी है, किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको अलाउड है वो नहीं किया जाएगा। रिजल्ट है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की अनाउंसमेंट होगी तो वो भी आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के ऊपर पब्लिश है वो की जाएगी। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे कुछ एनेक्सर्स है वो कैंडिडेट के लिए दे रखे हैं। अब स्टेट वाइज आप जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप भी आप देख सकते हो, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्टेट वाइज आप लोगों को पूरी यहाँ पे डिटेल से वो दे रखी है। तो जो भी कैंडिडेट किस स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाह रहा है तो वहां से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। ये नीचे कुछ एनेक्सर्स है वो कैंडिडेट्स के लिए दे रखे हैं। दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मैंने आप लोगों को बता दिया। कुल मिला के एनईटीएस पोर्टल के माध्यम से आपको सारी प्रोसेस वो फॉलो करनी है। फीका पेमेंट आपको ईमेल आईडी पे जो लिंक मिलेगा उसके माध्यम से करनी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को आपको केयरफुली रीड आउट करना, उसके बाद ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इससे के ऊपर भी क्लिक करोगे तो आपको वहीं पे है वो रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर लिंक जरूर दे रखा है, लेकिन ये एनईटीएस पोर्टल के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर देगा जहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों बड़ी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की ओर से भी अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है। दोस्तों कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, और हाँ दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।